आदरणीय मातृशक्ति रूप में हम सब लोग सौभाग्यशाली, आप मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली, आप पूरा कोर्स करने वाले हैं। मैं 18वें हिस्से का सौभाग्यशाली, एक अध्याय आपके साथ चर्चा करने का सौभाग्य मुझे मिला और उसके लिए तुषार जी और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार। आज का जो हमारा अध्याय है वो राजविद्या राजगुह्य योग है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये गुह्यतम है, सीक्रेट्स ऑफ द सीक्रेट। जानने योग्य जो कुछ भी बातें हैं, ऐसे जो कुछ भी रहस्य है, ऐसा जो कुछ भी गोपनीय है जगत में, उसमें सबसे गोपनीय रहस्य मैं आज तुझे बताता हूँ। इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय को प्रारंभ किया। मैंने सौभाग्यशाली इसलिए कहा कि वास्तविकता में जीवन के प्रयोजन के बारे में विचार करना, वैसे तो प्रश्न हर किसी के मन में उत्पन्न होता है, लेकिन उस पर ध्यान देकर के काम करने का काम कोई कोई करता है। और जीवन के प्रयोजन का शास्त्र भगवद गीता है। हमारा जीवन एक हादसा नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ प्रोविडेंस। वो एक प्रयोजन लेकर के घटित हुई घटना है। और जीवन की सच्ची सफलता, या जिसके लिए सही शब्द तो है सार्थकता, जिसमें सर्वाधिक संतोष मिलता है, वह उस प्रयोजन को खोजने, पाने और फिर उस पर आचरण करने से मिलता है। और इसको एक शब्द में, ये इतनी बड़ी बात को एक शब्द में हमारे यहाँ कहा, धर्म से मिलता है। इसलिए स्वधर्म के लिए भगवद गीता है। अर्जुन धर्म से च्युत हुआ, उसको फिर से धर्म मार्ग पर लाना, इतना एकमात्र भगवद गीता का प्रबंध। हमारे शास्त्र, संस्कृत बड़ी सुंदर भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, और हमारे शास्त्र बहुत सारे गोपनीय रहस्य। आज का हमारा राजविद्या है, इसलिए रहस्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। रहस्य कहा किसे जाए, तो हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें कोडिफाई करके, बहुत सारे गुप्त बातें रखी हुई। जैसे एक छंद का नियम है, बड़ा मजेदार नियम है। किसी भी ग्रंथ को आपको समझना है कि उसका प्रयोजन है क्या, वह ग्रंथ क्यों लिखा गया, उसकी रचना क्यों। तो हमारे यहाँ कहा गया कि पहला शब्द और अंतिम शब्द जोड़ लो तो आपको प्रयोजन पता चल जाए। तो पहला शब्द है भगवद गीता का धर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, और अंतिम शब्द है ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अंतिम शब्द है संजय के मुख से निकला मम। तो पहला शब्द है धर्म और दूसरा अंतिम शब्द है मर्म। तो भगवद गीता का प्रयोजन है मम धर्म, स्वधर्म को समझने के लिए भगवद गीता। What is the purpose of my life? Who am I? What for have I come here? Kaspam koham kuta ayatah kame janani ko me tat। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं इति परिभावय नित्य विचारम। नित्य विचारम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार एक बार मन में तो सबके आया, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में ये प्रश्न न आया हो कि मैं पैदा क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ये मन में ना आया हो ऐसा विश्व में कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, वो डाउट के रूप में हो सकता है, इज देयर अ पर्पस और नॉट, ये भी प्रश्न हो सकता है। It can start with a doubt, but if you persist, it will develop into an inquiry. शंका से वो जिज्ञासा में परिवर्तित होगी और जिज्ञासा से प्रश्न में परिवर्तित होगी, प्रश्न में रूपांतरित होते ही उत्तर मिलेगा। We have so many questions in life and we always complain there is nobody to give answers. It is because the question has yet not right. पकना पड़ता है प्रश्न को, वो
संदेह से प्रारंभ करके जिज्ञासा पिपासा से होता होता भ्रम से निर्मित होता हुआ, भ्रम से संदेह निर्मित होता है, संदेह से जिज्ञासा उत्पन्न होती है और फिर टिका रहा व्यक्ति तो प्रश्न पैदा होता है और प्रश्न होता है तो ज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्राप्ति के 3 ही मार्ग बताए, उसमें परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी ज्ञान कैसे देते हैं? तो परिप्रश्नेन, कंप्लीट क्वेश्चन, परिप्रश्न, नॉट जस्ट हियर एंड देयर, और उसके लिए अंतर पकाना पड़ता है उस प्रश्न को, और वो प्रश्न है किम तत् प्रयोजनम, क्यों आए, और वो जीवन का रहस्य है। इसलिए वो राजविद्या है, इसलिए वो राजगुही है। That is how the journey has started. विषाद योग से प्रारंभ हुई, उत्साह से एक क्षण मात्र में विषाद में गया। पहले अध्याय में बड़ा अद्भुत है, धनुरुद्यम में पांडव हाथ में ऐसा धनुष्य उठा करके पूछा, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्रे, किससे लड़ना है बताओ। अपने सारथी को प्रश्न पूछना, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण, किससे लड़ने के लिए आया जरा बताओ तो। और कृष्ण भी अपने चतुर है, वो उसको बता देते, तेरे साला मामा चाचा ताऊ सब है। और 1 मिनट में जो धनुरुद्धम का उत्साह है वो विषाद में चला गया, एक ढीला गात्रम दलितम। न च शक्नोमि अवस्था, तुम अब खड़ा भी नहीं रह पाए, अभी लड़ने को तैयार। तो विषाद योग से प्रारंभ करके जीवन का मर्म बता दिया, पूरा रहस्य बता दिया, सांख्य योग में ज्ञान बता दिया, सारा ज्ञान बता दिया, फिर कर्म, ज्ञान कर्म संन्यास, फिर कर्म संन्यास, आत्म संयम, करते 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 अक्षर ब्रह्म, और मुझे पता नहीं चला कि अक्षर ब्रह्म अभी हुआ नहीं, 8वां अभी रह गया है, उसकी योजना है। राजविद्या और राजगुह्य को समझने के लिए भक्ति पहले चाहिए ना। दूसरा श्लोक कह रहा है, तीसरा श्लोक, अश्रद्धाना मत परमा, जो अश्रद्धालु है वो नहीं जान पाते हैं और इसलिए संसार वर्तमनी चक्कर लगाते रहते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनी। इस राजविद्या के तीसरे श्लोक में कहा हुआ है, अश्रद्धाना। अश्रद्धाना होंगे तो रहस्य समझ में नहीं आएगा। तो 5000 साल पहले भक्ति योग बाद में बताया था उन्होंने, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में सिलेबस को ठीक कर लिया क्योंकि अभ्यास क्रम होता है, पाठ्यक्रम होता है। मैं भारतीय शिक्षण मंडल का काम करता हूँ, मेरे पास अभी दायित्व वो है, तो भारतीय शिक्षण मंडल का काम ही सिलेबस को लेकर के है, और सारा गड़बड़ी इसमें हो गया कि हमने सिलेबस में कंटेंट पे ध्यान देना शुरू कर दिया। कंटेंट इज नॉट सिलेबस, क्रोनोलॉजी इज सिलेबस। पाठ्य का कोई लेना देना नहीं है, पाठ्य तो सब कुछ है, सारा ज्ञान प्राप्त करना है। पहले ही श्लोक में कहा ज्ञानम विज्ञान सहितम, पूरा दे रहा हूं मैं तेरे, इदम गुह्यतमम शास्त्रम ज्ञानम विज्ञान सहितम। ये सीक्रेट पूरा खोल करके बता रहा हूं, इसमें सिलेबस तो सारा ज्ञान है। हमको डिसाइड क्या करना है? डिसाइड केवल क्रम करना होता है, इसलिए पाठ्यक्रम कहते हैं। और सारा क्रम ही गड़बड़ा गया, इसलिए शिक्षा गड़बड़ा गई। चौथी के बच्चे को मिसिसिपी और अमेज़न के रटा रहे हो और अपनी पड़ोस की नर्मदा उसको पता नहीं, वही पता नहीं, और वो रट रहा है मिसिसिपी में, रट रहा है ना सीबीएसई के कोर्स में। आपके बच्चे आप बेचारे परेशान हो जाते हैं, जिस नदी के बारे में कभी सुना ही नहीं वो रट रहे हैं। सरल सा क्रम बताया शिक्षा शास्त्र ने, निकट से दूर, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, बहुत सरल से नियम है शिक्षा शास्त्र के। भारत में बताया, बिहार वालों को नहीं पता नहीं सिखाते, अब भारतीय शिक्षा में बैठे हैं, इसलिए पहले निकट का जान लो तो फिर बाद में दूर का पता चल जाएगा। पहले जो जानते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, जानते हैं उससे अज्ञात की ओर ले जाओ। कृष्ण ने वही किया। क्षत्रिय तेरे को शोभा नहीं
अपौरुष, वहां से शुरू, जो भाषा उसको समझ में आती वहां से शुरू गया, और फिर नहीं समझ में आया तब फिर जूते मारे पंडितों जैसी बातें करता है और रोता है। अशोचानंद शोतस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे, पंडितों जैसा प्रज्ञावाद है, नोन टू अननोन। कृष्ण का अद्भुत शिक्षा शास्त्र पूरी भगवत गीता, थोड़ा सा अभ्यास क्रम उल्टा हो गया था, सीधा कर दिया तुषारी जी ने। राज विद्या से पहले भक्ति को ले आए। भक्ति होगी तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो गुह्यतमम राज विद्या समझ में आएगी, क्योंकि वो गहरा रहस्य। क्या गहरा रहस्य है? सृष्टि का रहस्य है। सृष्टि कैसे काम करती, हेतु नानेन। इसी में अगले 25वें 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, केवल इस एक प्रयोजन से सारी सृष्टि, चर अचर सृष्टि चल रही है। किस हेतु से, किस प्रयोजन से? मयाध्यक्षेण प्रकृते, मेरी अध्यक्षता में, मेरे संकल्प से। ये मैं कौन है? यशोदा का नंदलाला, माखन चोर, देवकी पुत्र, कंस चाणूर मर्दनम, नहीं, ये मैं वह ईश्वर रूप मैं को लेकर के, उस ब्रह्म स्वरूप अहम को लेकर के मैं। इस पूरे अध्याय में जहां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, यहाँ पर उन्होंने समापन किया इस राज विद्या का कि ये है भाई रहस्य, मैं सबके जड़ में हूं, इसलिए मेरी शरण आ जा। जो भी तू करता है, यद जुहोसी यद स्नासी यद करोसी ददासी यद, जो दान करता है, जो तप करता है, जो कर्म करता है, जो पूजा करता है, जो काम करता है, कुरुष्व मदद अर्पणम, मुझे अर्पण कर दे। ये मैं कौन? ये वो कृष्ण जन्माष्टमी में पैदा हुआ जो श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है, ये उस ब्रह्म स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि के उस ईश्वर तत्व को लेकर के ये पूरी राज विद्या है। ये समझे बिना राज विद्या नहीं समझ में आ जाएगी। इसमें का अर्थ समझेंगे तब राज विद्या समझ में शुरू हो जाएगा। इसमें का अश्रद्ध दाना वो नहीं समझ पाते, वो मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं और उस प्रकार से मेरी तरफ देखते हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाते। इसलिए भक्त हुए बिना, श्रद्धा के बिना राज विद्या नहीं आएगी। भक्त यानी क्या? जो विभक्त नहीं है वो भक्त, जो विभक्त नहीं है वो भक्त। हमारे पास भाषा बड़ी सरल है। पतंजलि ने कहा है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, मन में उल्टा विचार आए तो उसका सरल करके शीर्षासन को ठीक कर दो। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, भक्त समझ में नहीं आ रहा, विलोम समझ में आता है, विभक्त समझ में आता है, क्योंकि है निकट है, नोन है। विभक्ति इज नोन। विभक्ति, व्याकरण की विभक्ति पता है ना, मैं मेरा, पता है कि नहीं? इस विभक्ति में अस्माकम, अस्माभ्याम, मेरा मेरा मेरा, उसी में तो चल रहा है सारा जीवन। विभक्ति में सारा जीवन चल रहा है, ये मेरा ये तेरा। गणना लघुचेतसम अयम निज परवेति, गणना लघुचेत, उस लघुचेतस गणना में मन को छोटा करके, शूद्र करके, मैं मेरा, इस शूद्र विभक्ति में चल रहे, इसलिए विभक्त है, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, डिप्रेशन में है, हाइपरटेंशन में है, बीमारी में है, ब्लड प्रेशर में है, पता नहीं। और मैं वार्ता विघ्नाची और नहीं कहता हूँ, अभी गणपति बाप्पा आने वाले तो आरती शुरू होगी, सुख करता दुर्गता वार्ता विघ्नाची। तो ये विघ्न वार्ता हमारे जीवन में बहुत है। क्यों है? विभक्त है, इसलिए। विभक्त समझ में आ गया तो भक्त समझ में आ जाएगा, जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। जो जुड़ गया, जो इंटीग्रेट हो गया, जो एकात्म हो गया, जो एक हो गया, जो एक हो गया वो भक्त हो गया। भक्त हो गया तो श्रद्धा आ गई, श्रद्धा आ गई तो राज विद्या समझ में आएगी, नहीं तो राज विद्या समझ में नहीं आएगी। अश्रद्ध दाना वो मेरे को नहीं समझते, वो मेरे को सादा सीधा साधा मनुष्य समझते हैं।
और इस कारण से वो संसार में पड़े रहते हैं। यहाँ से प्रारंभ किया। समझना क्या है, रहस्य क्या है, ये तो सारी भूमिका है ना। कृष्ण भगवान, मतलब आप ये मैनेजमेंट से जोड़ करके इस सबको समझ रहे हैं ना, कृष्ण भगवान से बड़ा ब्रांडिंग करने वाला कोई नहीं। हर अध्याय का इतना सुंदर ब्रांडिंग किया है उन्होंने, सब जगह शुरुआत ब्रांडिंग से करते हैं। इसका भी पहला श्लोक कितना अद्भुत ब्रांडिंग है। ये सबसे खतरनाक, ये सबसे राजविद्या, राजगुह्यम, वो मैं तेरे को बता रहा हूं, ध्यान से सुन, इधर उधर मत देख। एडवर्टाइजमेंट कर दी इस विद्या की, जो विद्या, और मजेदार बात है हर जगह उसकी जो समझाते हैं उसकी ब्रांडिंग करते हैं। जब ज्ञान योग समझाते हैं तब ज्ञान योग की ब्रांडिंग करते हैं, जब कर्मयोग समझाते हैं तब कर्मयोग की ब्रांडिंग करते हैं। इसलिए वो परेशान होकर के पूछता है, गायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, जब कह रहा है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, फिर मेरे को कर्म में क्यों धक्का दे रहा है जब तू खुद ही कह रहा है ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। क्योंकि जब ज्ञान योग बताया तब वही सबसे स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वहां पर वही सबसे सर्वोत्तम एडवर्टाइजिंग के मास्टर तो उन्होंने पहले सस्पेंस क्रिएट किया, ये राज विद्या है, ये राजगुही है, इसको समझे बिना कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरा चढ़ाते चढ़ाते वहां तक लेकर गए। आपका अक्षर ब्रह्म योग छूट गया, नहीं तो अक्षर ब्रह्म में क्षण और अक्षर का, शुक्ल और कृष्ण का बड़ा सुंदर जीवन में जो भेद है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है दोनों मार्गों में, और उसके बाद में एकत्व को समझाया। ये एकत्वेन पृथक्त्वेन, इसमें शब्दशः प्रयोग, उसके पीछे का रहस्य बता रहा है। One which that looks many, जो दिखता है, which appears diverse, विविधता में नानात्व में प्रकट होता है, जो नाना रूपों में दृश्यमान होता है, अलग 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 दिखाई देता है, उसके पीछे जो एक है उसको समझना राजविद्या है। एको हम बहुश्याम की जो प्रक्रिया सतत सृष्टि में चल रही है उसको इसमें बड़े अच्छे से वर्णन किया। मैं ही हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं ही हूँ, और आगे विभूति योग में उसको और अच्छे से 10वें अध्याय में समझाएंगे कि प्रत्येक सृष्टि में जो कुछ भी है उसमें सर्वोत्तम ईश्वरीय है। That divinity is expressing itself in everything that we can see and feel in the tangible life. इंद्रिय गोचर जगत में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है वो मैं ही हूँ। ये अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से ज्ञानम विज्ञान सहितम इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाए। ये अध्यात्म विद्या विज्ञानम 10वें अध्याय में, ये वो अध्यात्म विद्या है। ये सारे विद्याओं के मूल में छिपी हुई विद्या है, इसलिए इसको राजविद्या कहा। ये विद्या नहीं हो तो सारी विद्या किसी काम की, वो अविद्या कहा उसको उपनिषदों में। यदि उसमें उसके पीछे का अध्यात्म नहीं पता तो वो अविद्या है, तो तुम्हारा फिजिक्स अविद्या हो जाएगा, विनाश ही करेगा, विकास नहीं करेगा। यदि विभक्त है, भक्त नहीं है, यदि जुड़ा हुआ नहीं है, यदि इंटीग्रेटेड नहीं है, उसके पीछे के इस रहस्य को समझना, इस एकत्व को समझ, नाना रूपों में प्रकट होने वाले जगत के पीछे के एकत्व को, अंतर्निहित एकत्व को, मत्स्थानि सर्वभूतानि यथा वायु निवातस्, जिस प्रकार वायु सारे आकाश में व्याप्त है उसी प्रकार सारा जगत मुझ में स्थित है। किंतु अगले श्लोक में कहते हैं फिर भी ये मत समझ कि ये राजविद्या है, ये मत समझ कि वो मैं भूतों में हूं या भूत मेरे अंदर है, मैं ही वह भूत मात्र हूं। किसी के अंदर दूसरा होने के लिए तो अलग अलग होने पड़ेंगे ना। इसलिए पहले कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, मैं भूतों में हूं और भूत मुझ में स्थित है। भूत यानी अभी मतलब 9वां दिन है तो मुझे लगता है इतने तो भूत हो ही गए हम। भूत यानी जो हो चुका, जो घट चुका, जो प्रकट हुआ। भू भवती इस धातु से भूत बना, भू भवती यानी बनना, उसी से भुवन बना, उसी से भूमि बना। इसलिए संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत
संस्कृत जिसको आती है वो सुसंस्कृत हो जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा नहीं। अभी नई शिक्षा नीति चल रही है ना, उसमें भाषा नीति पे चर्चा चल रही है। तो लड़ाई हो रही, 2 भाषा रखनी, 3 रखनी, अंग्रेजी का क्या करना, हिंदी का क्या करना, भारतीय भाषाओं का क्या करना। और उसमें एक लड़ाई है संस्कृत का